हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 58 एट इज स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो देखते हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 का प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉट ओनली सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बट ऑल्सो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन स्टेट लेवल पे। अकॉर्डिंगली जो सभी स्टेट्स हैं उन्होंने बनाई स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन थ्रू ऑफिशियल गैजेट का जो नोटिफिकेशन था। The State Information Commission is a highly powered independent body which inter alia look into the complaint made into it और decide करती है उसकी appeals पे. It entertain complaint and appeal pertaining to offices, financial institution, public sector undertaking and under the जो concerned state government के अंदर होते हैं. अब देख लेते हैं next जो उसकी composition है. Commission consists of a state chief information commission and not more than 10 state information commissioner. और दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन एक कमेटी पे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दी है. चीफ मिनिस्टर होते हैं एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर साहब द्वारा. और ये पर्सन जो अपॉइंट किए जाते हैं देयर शुड बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नल, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस. और ये मेंबर नहीं होने चाहिए पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के, किसी भी स्टेट और यूटी के. और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए और ना ही कनेक्शन होना चाहिए इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से. और कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और परस्यूइंग एनी प्रोफेशन इनसे भी कोई लिंक नहीं होना चाहिए. अब जो टेन्योर और सर्विस कंडीशन देख लेते हैं. जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और एक इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर होता है सेल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म जो प्रिस्क्राइब की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा. वेरी इंपॉर्टेंट until they attain the age of 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर. और ये एलिजिबल नहीं होते फॉर द रीअपॉइंटमेंट. जो गवर्नर होते हैं वो रिमूव कर सकता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और एनी स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन ग्राउंड्स पे इन सर्कमस्टेंसेज में. देख लेते हैं. इफ़ इज़ एडजर्ड इंसॉल्वेंट अगर बैंकरप्ट हो गया. सेकंड ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नर विच इन्वॉल्व्स अ मोरल टर्पेटाइट. और यहाँ रखेंगे और है कि इनमें से कोई भी केसेस अगर हुआ एक तो उसको रिमूव कर सकते हैं, सभी होने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस. और इफ़ ही इज़ इन ओपिनियन गवर्नर के ओपिनियन में वो अनफिट है टू कंटिन्यू कर सके अपनी ऑफिस ड्यू टू इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी. ई है इफ़ ही हैज़ एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज़ लाइकली टू अफेक्ट प्रिजुडिशली इन इट्स ऑफिशियल फंक्शन. और इस एडिशन में जो गवर्नर है कैन ऑल्सो रिमूव द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी में. और इन केसेस में जो गवर्नर रेफर करता है केसेस को टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी. अगर सुप्रीम कोर्ट भी अपहोल्ड कर देता है जो कोज है रिमूवल का और एडवाइस करता है तो गवर्नर क्या है वो रिमूव कर सकते हैं उसको. और जो सैलरी अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन है ये इंफॉर्मेशन कमीशन की स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन की कमिश्नर की और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वो डिस्क्राइब की जाती है प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट दे कैन नॉट बी वेरी टू इज डिसएडवांटेज ड्यूरिंग हिज सर्विस. तो इसकी जो सर्विस कंडीशन है और सैलरी अलाउंसेस हैं वो डिटरमाइन की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा. और नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो इसकी पावर और फंक्शंस हैं कि ये ड्यूटी है कमीशन की टू रिसीव एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन और जो सबमिट नहीं कर पा रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन ड्यू टू द नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ये जिसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है इन्फॉर्मेशन देने से जो उसने रिक्वेस्ट की थी इन केसेस में. थर्ड में जो है इन्फॉर्मेशन जो रिसीव की हुई है वो टाइम पे नहीं हुई है रिसीव. डी है कि उसे जो फीस चार्ज हुई है वो अनरीजनेबल हुई है. ई है कि जो उसको लगता है जो इन्फॉर्मेशन उसको दी गई है वो इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग है, फॉल्स है. एफ है कि कोई अदर मैटर रिलेटिंग टू जो ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग. सेकेंड है कि कमीशन ऑर्डर कर सकती है इंक्वायरी किसी भी मैटर में इफ़ दे यानी रीजनेबल ग्राउंड कि ये सोमोटर है कि सोमोटो पावर से इसके पास कि ये खुद से भी इनिशिएट कर सकती है इंक्वायरी नोट बाय द वे ऑफ अपील. थर्ड है कि वाइल इंक्वायरी करने के टाइम जो कमीशन है उसे सिविल कोर्ट की तरफ एक्ट करेगी और इसके दौरान इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कि समनिंग और एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन कंपेल करना उन्हें कि वो एविडेंस दे ओरल और रिटर्न ऑन ओथ एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग जो डिस्कवरी है इंस्पेक्शन किसी भी डॉक्यूमेंट की और रिसीव करना एविडेंसेस जो सबूत है ऑन एफिडेविट रिक्वेशनिंग किसी भी
पब्लिक रिकॉर्ड की फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। ई इज़ इशूइंग समन फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। एफ इज़ की कोई भी अदर मैटर जो प्रिस्क्राइब किया गया हो। 4 है कि ड्यूरिंग इंक्वायरी कंप्लेंट की जो कमीशन है वो एग्जामिन करती है किसी भी रिकॉर्ड को विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो जो कमीशन है वो इंक्वायरी कर सकती है किसी भी रिकॉर्ड का जो किसी पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है। एंड नो सच रिकॉर्ड में बी विद हेल्प फ्रॉम इट इन एनी ग्राउंड। तो दूसरे शब्दों में कहें कि जो पब्लिक रिकॉर्ड है वो मस्ट बी गिवन टू द कमीशन ड्यूरिंग इंक्वायरी फॉर एग्जामिनेशन। 5th है जो कमीशन है उसके पावर है कि वो सिक्योर कर सकती है कंप्लायंस ऑफ हिज डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। इसमें इंक्लूड है कि वो एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन का किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में। बी आई डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कि वो अपॉइंट करे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सी आई की पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन और कैटेगराइजेशन इन्फॉर्मेशन का। डी आई की मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ई आई की एनहेंस करेंट ट्रेनिंग प्रोविजन फॉर ऑफिशियल्स ऑन द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। एफ है कि कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी होती है उससे एनुअल रिपोर्ट्स ले सकती है ऑन कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट। कह सकती है जो पब्लिक अथॉरिटी है रिक्वायरिंग द पब्लिक अथॉरिटी कि वो कंपनसेट करेगी कोई भी लॉस जो एप्लीकेंट है उसको हुआ है उसके रिगार्डिंग। और पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है इस एक्ट के दौरान और रिजेक्ट भी कर सकती है एप्लीकेशन। 6th की जो कमीशन है वो सबमिट करती है अपनी एनुअल रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसी रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखती है। 7th है कि व्हेन पब्लिक अथॉरिटी जो ये प्रोविज़न है इसके हिसाब से नहीं कंफर्म कर पाती नहीं चल पाती जो कमीशन है वो रिकमेंड करती है स्टेप जो भी स्टेप्स हैं उसे अथॉरिटी को लेने चाहिए जिससे वो इस प्रोविज़न के हिसाब से उसकी कन्फर्मिटी के हिसाब से चल सके विच आउट टू बी टेकन फॉर प्रमोटिंग सच कन्फर्मिटी। तो आपके सारे ही क्लियर हो जाने चाहिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और जब देख लेते हैं RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019 का तो बहुत सारे जो फीचर्स और प्रोविजंस हैं RTI के और दिए गए हैं कि ये इसने प्रोवाइड किया है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमीशन वो होल्ड करेंगे ऑफिस फॉर सच टर्म जो प्रिस्क्राइब की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन पहले इनका जो टर्म था वो 5 साल फिक्स किया हुआ था लेकिन अब इनका जो टेन्योर है वो डिटरमाइन किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सेकेंड है इसमें प्रोवाइड किया जो सैलरी अलाउंसेज उधर जो सर्विस कंडीशन है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वो प्रिस्क्राइब की जा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इससे पहले क्या था कि जो सैलरी अलाउंसेज है वो सर्विस कंडीशन है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वो सिमिलर थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर था उसकी सिमिलर थी इलेक्शन कमिश्नर की। लेकिन एट प्रेजेंट ये अब प्रिस्क्राइब की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। थर्ड में है कि ये प्रोवाइडेड करता है कि जो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो होल्ड करेगा ऑफिस फर्स्ट सच टर्म जो प्रिस्क्राइब की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। पहले टर्म 5 साल था। फोर्थ है कि ये प्रोवाइड करता है जो सैलरी अलाउंसेज जो हम पढ़ चुके हैं कि बस बेसिकली ये दिया है कि फर्स्ट 2 प्रोविजन इज रिगार्डिंग सेंट्रल और फर्स्ट 3 और 4 है ये स्टेट के हैं स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब 4th पॉइंट है कि जो सैलरी अलाउंसेज और सर्विस कंडीशन है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वो भी प्रिस्क्राइब की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट नॉट स्टेट गवर्नमेंट इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या होता था इस अमेंडमेंट से पहले कि जो सैलरी और अलाउंसेज और सर्विस कंडीशन होती थी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वो सिमिलर होती थी दोज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर और जो स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी सिमिलर होती थी चीफ सेक्रेटरी के जो स्टेट का होता है। और ये इट रिमूव द प्रोविजन रिगार्डिंग द डिडक्शन इन सैलरी ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ड्यू टू पेंशन और अदर जो रिटायरमेंट बेनिफिट थे जो रिसीव किए जा रहे थे उनके द्वारा फॉर देयर प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विस। तो ये प्रोविज़न भी अब रिमूव कर दिया गया है उनका डिडक्शन जो कर रहे थे उनकी सैलरीज में। तो गाइस